हेलो फ्रेंड्स, फ्री ऑनलाइन क्लासेज बाय गौरव सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जिस टॉपिक को शुरू किया था उसका नाम था मौलिक अधिकार, और उस टॉपिक के अंतर्गत हमने यह देखा था कि किस प्रकार से हमारे संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। आज के वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकारों पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार में जो सबसे पहला मौलिक अधिकार दिया गया है वह है समानता का अधिकार, जिस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज समानता का अधिकार। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि हमारे संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया था 12 से 35 तक। तो हमारा पहला मौलिक अधिकार जो समानता का अधिकार है, उसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 14 से शुरू होती है, जबकि हमने यह पढ़ा कि हमारे मौलिक अधिकारों की चर्चा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है, जबकि पहला मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम यह समझ लें कि संविधान का अनुच्छेद 12 और 13 क्या है। इसकी चर्चा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में ही की जाती है, इसलिए हमें यह समझना है कि इसके अंतर्गत क्या है। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 12 के द्वारा राज्य की परिभाषा की गई है, और राज्य के अंतर्गत संसद, भारत सरकार, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, इन सभी को राज्य के रूप में माना गया है, और इन्हीं के द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 12 में इसकी चर्चा है। अनुच्छेद 13 में न्यायिक समीक्षा का अधिकार न्यायालय को दिया गया है। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या संविधान के विरुद्ध किसी भी कानून को बनाया जाता है, तो अनुच्छेद 13 के द्वारा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को उस कानून की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है, और उसके आधार पर उस कानून की वैधता की वह जांच करता है और उसे वैध या अवैध घोषित करता है। तो इस तरह से अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा और अनुच्छेद 13 में न्यायालय को न्यायिक समीक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है, जिनका संबंध मौलिक अधिकारों से ही है। इसे हमने समझ लिया। अब हम आते हैं अनुच्छेद 14 पर, जहाँ से कि हमारा पहले मौलिक अधिकार समानता का अधिकार शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, समानता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन सा अधिकार भारत के नागरिकों को दिया गया है, उसे समझने से पहले हम समानता का अर्थ समझेंगे। समानता क्या है? सरल शब्दों में इसका सीधा अर्थ है बराबरी। समानता का अर्थ है बराबरी। विशेष अर्थों में यदि इसे आप परिभाषित करें तो वैसी स्थिति जहाँ किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार का अभाव पाया जाता हो, उसे हम समानता की स्थिति कहते हैं। विशेषाधिकार का अभाव कहने का अर्थ है कि जहां किसी भी नागरिक को कोई विशेष अधिकार नहीं मिला हो और सबके साथ बराबरी का व्यवहार होता हो, बराबरी का अधिकार हो, उसे हम समानता कहेंगे। सीधा सा अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव को हम समानता कहेंगे। परंतु
यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि राज्य को यह छूट दी गई है कि समानता को पूर्ण रूप में स्थापित करने के लिए वह यदि चाहे तो कमजोर और वंचित वर्गों के लिए कुछ विशेष अधिकार की व्यवस्था कर सकता है। यह छूट संविधान के द्वारा राज्य को दिया गया है। इस प्रकार सीधे शब्दों में हमने यह समझा कि समानता एक ऐसी स्थिति है जहां राज्य के द्वारा अधिक से अधिक इस बात के लिए प्रयास किया जाता है कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार हो, उन्हें समान अधिकार प्राप्त हो और उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, उसे ही हम समानता कहते हैं। समानता के इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अंतर्गत विभिन्न प्रावधान किए गए। सबसे पहला जो मौलिक अधिकार समानता के अंतर्गत हमें दिया गया वह है कानून के समक्ष समानता का अधिकार, जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 14 में की गई है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक बराबर होंगे और कानून उनके साथ किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। चाहे अमीर हो या गरीब, कानून सबके लिए बराबर होगा और कानून एक समान व्यवहार अपने नागरिकों के साथ करेगा। इसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद 14 के द्वारा हमें दी गई है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के अंतर्गत जो दूसरा अधिकार हमें मिला, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 15 में की गई है, वह यह है कि राज्य अपने नागरिकों के साथ जाति, धर्म, वंश, लिंग और निवास स्थान या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात राज्य अपने किसी भी नागरिक के साथ केवल इस आधार पर कि कोई विशेष जाति या विशेष धर्म या किसी विशेष वंश या विशेष लिंग से संबंध रखते हों या किसी निश्चित स्थान पर उनका जन्म हुआ हो, इस आधार पर अपने नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। और इस तरह अनुच्छेद 15 के द्वारा राज्य के द्वारा नागरिकों के साथ समानता के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है, जो कि एक महत्वपूर्ण अधिकार हमें प्राप्त कराता है। तीसरा समानता का अधिकार जो हमें दिया गया अनुच्छेद 16 के द्वारा, वह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है और वह है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन का अर्थ कोई भी सार्वजनिक पद यदि सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है, उसके लिए विज्ञापन निकाला जाता है, तो उस सार्वजनिक पद को प्राप्त करने का अधिकार देश के सभी नागरिकों को होगा और उस पद को प्राप्त करने के लिए यदि उसके पास जरूरी योग्यता है तो उसे समान अवसर दिया जाएगा और उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस तरह से संविधान के अनुच्छेद 16 के द्वारा भारत के नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समता की गारंटी दी गई है, जो कि एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार के रूप में है। अनुच्छेद 17 के द्वारा हमारे संविधान के अंतर्गत समानता को स्थापित करने के उद्देश्य से अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अस्पृश्यता का अर्थ है छुआछूत का अंत। प्राचीन काल में व्यवहारिक रूप में यह पाया जाता था कि कमजोर और वंचित वर्ग के लोगों के साथ समाज में छुआछूत का व्यवहार किया जाता था और उन्हें सार्वजनिक स्थानों जैसे मंदिर, मस्जिद, सार्वजनिक कुआं, धर्मशाला, स्कूल इत्यादि जगहों पर उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त नहीं होता था और उनका प्रवेश निषेध किया जाता था। हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा किसी भी प्रकार के छुआछूत का अंत कर दिया गया है और इस बात की गारंटी दी गई है कि देश का कोई भी नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी क्षेत्र का हो, उसके साथ किसी प्रकार के छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाएगा, जो हमारे नागरिकों को एक महत्वपूर्ण सामाजिक स्थिति प्रदान करता है। इस तरह से हमारे समानता के अधिकार के अंतर्गत अस्पृश्यता का भी अंत कर दिया गया है।
समानता के अधिकार के अंतर्गत जो अंतिम अधिकार हमें दिया गया, जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 18 में है, उसके द्वारा देश के नागरिकों में समानता का भाव पैदा करने के उद्देश्य से उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अर्थात कोई भी व्यक्ति को किसी प्रकार की विशेष उपाधि अपने नाम के आगे लगाने की छूट नहीं होगी, जिससे कि किसी विशिष्ट दर्जे का बोध प्राप्त होता हो। इस मामले में केवल 2 अपवाद को रखा गया है कि यदि सैनिक क्षेत्र में कोई पुरस्कार या उपाधि किन्हीं को दी जाती है, या शिक्षा के क्षेत्र में अपने प्रयासों के द्वारा कोई व्यक्ति उपाधि अर्जित करता है, तो केवल शिक्षा और सैनिक क्षेत्र के मामलों में उपाधि को लगाने की छूट नागरिकों को दी गई है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की उपाधि को लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे कि हमारे देश के नागरिकों में अधिक से अधिक समानता का भाव पैदा हो और देश की एकता और अखंडता कायम रह सके। यह गारंटी अनुच्छेद 18 के द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से हमने यह देखा कि समानता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत, जिसे कि समता का अधिकार भी कहा जाता है, 5 महत्वपूर्ण अधिकार भारत के नागरिकों को दिया गया है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 के द्वारा विभिन्न प्रकार के समानता संबंधी अधिकार दिए गए हैं, जिससे समानता की स्थापना काफ़ी हद तक हो पाई है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने जिस टॉपिक का अध्ययन किया वह था समानता का मौलिक अधिकार। इस वीडियो में हमने समानता का अर्थ समझा। अनुच्छेद 12 और 13 में किस बात की चर्चा है उसे हमने देखा, और किस प्रकार से अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 के द्वारा समानता के अधिकार की गारंटी हमें दी गई है, इसको हमने देखा। फ्रेंड्स, यह टॉपिक और यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से और ज्ञान के दृष्टिकोण से बनते हैं। उस सारे क्वेश्चन पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा और इसका लाभ आप अधिक से अधिक उठा सकेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।